Hello students, in this audio video lecture number 18, we are going to start the new topic shifts in production possibility curve. मतलब एक ऑलरेडी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रहेंगे उसमें शिफ्ट होगा. शिफ्ट का मतलब या तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. अब ये शिफ्ट कब हो सकता है? अब जैसे सपोज कीजिए अभी मैं उस दिन एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हमको फूडिंग और पेन और कॉपी खरीदना था तो 100 रुपये अगर पूरा फूडिंग में डाल देंगे तो पेन और कॉपी जीरो हो जाएगा. अगर 100 रुपया में से 90 रुपीज़ फूडिंग में डालेंगे तो 10 रुपीज़ का पेन और कॉपी होगा. नहीं, 100 में से 20 रुपीज़ पेन और कॉपी के देंगे तो 80 रुपीज़ फूडिंग के लिए बचेगा. नहीं, 30 रुपीज़ पेन और कॉपी को देंगे तो 70 फूडिंग के लिए बचेगा. नहीं, 50 रुपीज़ फूडिंग और 50 रुपीज़ पेन और कॉपी के देंगे तो ये एक 100 रुपये का एक ग्राफ बन के निकलेगा, वो एक पीपीसी बनेगा. लेकिन अचानक सपोज कीजिए आपके पास 100 रुपये के बदले में अब 150 रुपये हो गए, 150 रुपीज़ हो गए. तो क्या हो गया? फूडिंग और पेन और पेंसिल का एक और फिर ग्रुप बनेगा कि इस टोटल 150 रुपये अगर हमको फूडिंग और पेन एंड पेंसिल दोनों पे खर्चा करना है तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकता है. वो एक नया कॉम्बिनेशंस बनेगा जो पहले वाले कॉम्बिनेशन से डिफरेंट रहेगा, जो 100 रुपीज़ का कॉम्बिनेशन था. लेकिन चूंकि पहले से रिसोर्सेज ज़्यादा हो गया, पहले 100 रुपीज़ ही हमारे पास रिसोर्स था, अब 150 रुपीज़ रिसोर्स हो गया. इसलिए अब ये जो नया पीपीसी का ग्राफ बनेगा वो जरूर पहले वाले ग्राफ से राइट की तरफ बनेगा. तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 100 रुपीज़ था फूडिंग एंड पेन एंड पेंसिल पे खर्चा करने के लिए, पेन एंड कॉपी पे, बट सडनली आपके पास 70 रुपीज़ ही टोटल है. अब उसी में से आपको फूडिंग एंड पेन एंड पेंसिल पे खर्चा करना, पेन एंड कॉपी पे खर्चा करना. तो व्हाट विल हैपन? You have lesser resources for both food and pen and copy. तो what will you do? 70 रुपीज़ टोटल अगर पेन कॉपी एंड फूडिंग पे खर्चा करेंगे तो पहले जो 100 रुपये में जो कॉम्बिनेशन बना था वो तो नहीं बनेगा, फिर एक अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा. और उसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो पहले वाले ग्राफ से लेफ्टवर्ड होगा, तो वो हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट. यानी अगर हम 100 रुपीज़ से रिसोर्सेस बढ़ा दिए, 150 कर दिए तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी में. अगर हम 100 रुपीज़ से रिसोर्सेस कम कर दिए 70 तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो ये दो तरह के शिफ्ट होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में. यहाँ क्या लिखा थोड़ा इधर से समझते हैं. With discovery of new stock of resources or an advancement in technology, the productive capacity of an economy increases. मतलब या तो आप दोनों जो भी चीज़ प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसका वो रिसोर्सेस आपके पास ज़्यादा हो गए, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इम्प्रूव कर गई, तो फिर क्या होगा? द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता जो है ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस, पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी. द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड एक्स एंड मोर ऑफ गुड वाई और मोर ऑफ बोथ गुड्स. सही बात है. द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अ कंट्री, अगर वो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे घट जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको इधर नीचे ग्राफ में दिखला दिया गया है. अब देखिए यहाँ लिख रहा है, पहले ग्राफ को समझते हैं. देखिए इसमें हम अगर देखें तो 3 ग्राफ है हमारा. पहला फिगर 1.6 में देखिए, एक है P2 जो सबसे नीचे डाउनवर्ड तरफ है, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड तरफ, P2 P-2. फिर उससे ऊपर जो ग्राफ है वो है PP-, और फिर सबसे ऊपर जो ग्राफ है राइटवर्ड है वो है P1. तो ओरिजिनल ग्राफ है हमारा PP-, बीच वाला, मिडिल वाला. ये दिखा रहा होगा कि सपोज कीजिए अगर रिसोर्सेस 10,000 रुपीज़ है तब ये PP- वाला ग्राफ यानी मिडिल वाला ग्राफ बना था. लेकिन अचानक अगर हम रिसोर्सेस 10,000 से बढ़ा करके 15,000 कर देंगे तो फिर एक नया ग्राफ बनेगा, वो P1 बनेगा, यानी राइटवर्ड की तरफ जाएगा. उस पर पॉइंट है A-B' है. फिर अगर हम 10,000 के बदले रिसोर्सेस 6,000 कर दे दोनों के लिए तो फिर से जो नया ग्राफ बनेगा P2, वो एकदम नीचे की तरफ बन रहा है. देख लीजिए लेफ्ट की तरफ बन रहा है. तो यानी जो ओरिजिनल ग्राफ है AB PP- वाला या PP कॉम्प्लीमेंट वाला ग्राफ, मिडिल वाला ग्राफ, वो दिखा रहा है कि जब रिसोर्सेस 10,000 रुपीज़ था, मैं मान लिया हूँ 10,000 रुपीज़, बुक में हो सकता है कुछ दूसरा एज्यूम किया हो. अगर रिसोर्सेस बढ़ा दिया दोनों के लिए या टेक्नोलॉजी दोनों के लिए इम्प्रूव कर दिया जाए, वो 15,000 रुपीज़ के बराबर हो जाए,
तो चूंकि दोनों के लिए रिसोर्सेस हम लोगों ने बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लिया दोनों के लिए ही साइमल्टेनियसली, तो फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन का होगा वो पहले से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और उसके लिए एक नया ग्राफ बनेगा P1 डैश। फिर सडनली आने वाले सपोज कीजिए अगर हम रिसोर्सेस 10,000 का बदले 6,000 कर दे दोनों के लिए, तो पहले से रिसोर्सेस हम लोगों ने कम कर दिया तो दोनों का प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन जो होगा वो कम हो जाएगा और उसके लिए जो फिर ग्राफ बनेगा वो पहले वाले ग्राफ से लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ये 3 ग्राफ इस बात को समझा रहा है। सबसे मिडिल वाला ग्राफ ओरिजिनल 10,000 रुपीज़ रिसोर्सेज के कारण, सबसे राइटवर्ड ऊपर वाला ग्राफ जो P1 डैश है वो 15,000 जब रिसोर्सेज है तब, और सबसे नीचे वाला P2 डैश वाला ग्राफ जब रिसोर्सेज ₹6,000 दोनों के पीछे हो गया। ये मैंने आपको बताया। तो ये शिफ्ट दोनों का या तो राइटवर्ड हुआ या लेफ्टवर्ड हुआ। अब यहाँ लिख रहा है ऊपर में देखिए PPC विल शिफ्ट टू राइट। ये राइट कब शिफ्ट होगा? तो व्हेन न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेस आर डिस्कवर्ड, दोनों के लिए न्यू रिसोर्सेस मिल गए, बढ़ गए। देयर इज एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, मतलब दोनों का टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया, जो फर्दर दोनों के एक्स और वाई दोनों के गुड्स के प्रोडक्शन अच्छे हो जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ मेक इन इंडिया, जैसे अभी लेटेस्ट है कि इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, तो लेटेस्ट मशीन बाहर से कंपनियां इधर लेके आएंगी। लुक एट दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा ही दिया हूँ। व्हेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कम अप दे प्रोवाइड ट्रेनिंग विच रेजेज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, मतलब यहाँ दिखा रहा है कि अगर वर्कर्स लोग को ट्रेनिंग मिल जाए तो पहले से उनकी टेक्नोलॉजी काम करने की अच्छी हो जाती है। तो PPC शिफ्ट आउटसाइड और राइटवर्ड की तरफ हो जाता है। अब PPC लेफ्ट कब होगा? उसका उल्टा होगा, रिसोर्सेस आर डिस्ट्रॉयड और मिसयूटिलाइज्ड और कम कर दिया जाता है। 3 चीज़ हो गया, यहाँ लिख रहा है रिसोर्सेस आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ नेशनल क्लैमिटी लाइक अर्थक्वेक, फायर, वॉर एक्सेट्रा, या फिर रिसोर्सेस उन दोनों चीज़ के प्रोडक्शन के पीछे कम कर देते हैं। जैसे आप देखिए कुछ दिन पहले मैगी का प्रोडक्ट में कुछ कीटाणु होने के लिए, बैक्टीरिया होने का बात हुआ था ना, तो सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया गया, तो उसका प्रोडक्शन मार्केट में सप्लाई नहीं हो पाया। फिर B नंबर है देयर इज़ यूज़ ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हम पुराना यूज़ कर रहे हैं, मशीन बार बार ख़राब ही हो रहा, ऐसा होने से भी दोनों का प्रोडक्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये चीज़ समझ में आ गया। इसको मैं आपको एक ग्राफ से भी समझाता हूँ। वेयर इज़ द ग्राफ? वाइट बोर्ड, यस, हाँ। देखिए सपोज कीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, x और y। तो कंडीशन A में मान लेते हैं कि हमारा रिसोर्सेस जब 10,000 रुपीज़ था, जैसे मैंने आपको समझाया था, दोनों के पीछे हम 10,000 के रिसोर्सेस डिवोट कर रहे हैं x और y का। तो सपोज कीजिए तब जो ग्राफ बना था वो ये बना था। अब जैसे ही दोनों के पीछे रिसोर्सेस बढ़ा के 10,000 से सपोज कीजिए हम 15,000 कर दिए, तो जो नया PPC होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये एरो दिखा रहा है कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो सपोज कीजिए नया PPC इस तरह से बना, ये तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ इसी को राइटवर्ड शिफ्ट कहेंगे। ये कब हुआ? जब दोनों के रिसोर्सेस बढ़ा दिए गए, दोनों के प्रोडक्शंस के लिए ज़्यादा पहले से 15,000 रुपीज़ या ज़्यादा रॉ मटेरियल या ज़्यादा लेबरर्स, ज़्यादा टाइम हम उसके पीछे डिवोट करने लगे, तो ऑब्वियसली पहले से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन सडनली अगर हमने 10,000 रुपीज़ के बदले दोनों के पीछे 6,000 रिसोर्सेस से डिवोट कर रहे हैं, या हमारी मशीन खराब होती जा रही है, बार बार डैमेज हो रही है, तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये एरो मार्किंग दिखा रहा है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो तब नया PPC हो सकता है इस तरह से बने। तो ये आप 3 PPC देख रहे हो, जिसमें ओरिजिनल था ये PP0, ये P1 राइटवर्ड शिफ्ट वाला ग्राफ है, और ये जो PP2 हमने नाम दिया, ठीक से यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, बट चलिए आप समझ रहे होंगे, मैं करके दिखाया। तो PP2 जो देखिए सबसे लेफ्ट में जो ग्राफ है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज या तो हमने इसके लिए रिसोर्सेस कम प्रोवाइड किए दोनों के लिए, या फिर हमने हमारी मशीन, हमारी टेक्नोलॉजी ख़राब होती जा रही है, आउटडेटेड होती जा रही है, इन सब कारण से हुआ। तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, ये हम लोग समझ गए।
ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या कहते हैं, किसी एक का भी प्रोडक्शन बढ़ और घट सकता है और दूसरे दोनों के साथ साथ नहीं भी बढ़ सकता है, उसको अगले वीडियो में समझेंगे। पहले इसको आप क्लियर कीजिए।